हम लोग नित्य निरंतर अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण करते हैं, बहुत सी कथाओं का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। कई लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं कि महाराज हमें कथा क्यों सुननी चाहिए, हम कथा क्यों सुने, कथा सुनने का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है। देखिए, कथा हम लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि ऐसा हमने अनुभव किया है कि आप जिसका चिंतन करते हो वैसा स्वरूप हो जाता है। आप जिसके बारे में सुनोगे वैसे ही आपके विचार होंगे। और फिर गोपियां तो भागवत जी में कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां श्रीमद् भागवत में कहती हैं श्रवण मंगलम, कथा सुनने के बाद चिंतन करो वो तो बहुत उत्तम है, और चिंतन के बाद उसे जीवन में उतारो वो और भी उत्तम है। पर गोपियां कहती हैं चिंतन तो बाद में होगा, जीवन में बाद में उतारोगे, पर श्रवण मंगलम, यह कथा इतनी पवित्र है कि केवल श्रवण मात्र से ही कल्याण कर देने वाली है, श्रवण मात्र से मंगल करने वाली है। और श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। सनकादिक ऋषि कहते हैं कथा मात्रैक जीविन, कथा ही हमारा जीवन है। और सचमुच जो भगवत भक्त है उसके लिए भगवत गुणानुवाद ही उसका जीवन है, भगवन नाम संकीर्तन ही उसका जीवन है, भगवत स्मरण ही उसका जीवन है। इसलिए कथा हम सुने और सुनकर उसे समझें, उसका चिंतन करें, मनन करें और फिर उसे जीवन में उतारें, उसे जीवन में अंगीकार करें। श्रुति का वाक्य है रसो वैशः, परमात्मा रसरूप है। उस रसरूप परमात्मा के नित्य निरंतर चिंतन से, इसीलिए हमारे यहां भक्ति को अखंड कहा गया है। जिस भक्त में अखंड भक्ति है, जिसकी जिह्वा से निरंतर भगवद नाम निकल रहा है, सचमुच उस भक्त का ही जीवन सफल है। और भक्ति की प्राप्ति भगवत कथा से ही हो सकती है, क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं उससे प्रेम नहीं होगा। इसलिए जब आप किसी को जानेंगे, समझेंगे, तब जाकर उससे प्रेम होगा, तब जाकर उसके प्रति मन आकर्षित होगा। इसलिए अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान की कथा का श्रवण करना होगा। अगर उस रसरूप परमात्मा से एक होना है तो भगवान की कथा का रसास्वादन करना होगा, भगवद नाम का स्मरण करना होगा। तो कथा जीवन में बड़ी सार्थक है। कई लोग कहते महाराज आजकल कथा सुनने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि श्रोता आज उल्टे घड़े की तरह हो गया है। ऊपर से भले ही कितना भी जल बरसे पर उसमें कुछ भरने वाला नहीं है, क्योंकि वह उल्टा घड़ा है। तो एक महात्मा जी ने बहुत अच्छा भाव दिया, बोले श्रोता भले ही उल्टे घड़े की तरह है, ऊपर से पानी आता है, वह भर नहीं रहा, पर जितनी देर वहां रहेगा उतनी देर ठंडा तो रहेगा। जितनी देर जीव, भले ही वो अगर उसे जीवन में ना उतारे, पर जितनी देर वह कथा में बैठेगा, इस संसार रूपी अग्नि से, इस दावाग्नि से उसे कुछ क्षण के लिए विश्राम तो मिलेगा, शांति तो मिलेगी। और भगवान का नाम तो श्री तुलसी जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिश दसहूं। भाव से जपो, कुभाव से जपो, भगवान
का नाम, भगवान का स्मरण जैसे भी करो वह मंगल करने वाला है। भागवत में भी कहा, पतितस्खलितो भगनः संदष्टस्तप्त आहत हरिरित्यवसेनाः पुमान् नरहति यातना। कैसे भी भगवत स्मरण हो, कैसे भी भगवत कथा का रसगान हो, वह मुक्त करने वाली है, वह आनंद देने वाली है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि भगवान की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों समान है। कथा भगवद स्वरूप है, इसीलिए वह भागवत है। इसीलिए आप सब लोग नित्य भगवान की अनुपम कथाओं का श्रवण करें, भगवन नाम संकीर्तन का आनंद लें। इसी के साथ जय श्री राधे।